संगीत कानून का बना दुश्मन, बहन की इज्जत उर्फ डाकू सोना। ये कहानी कहाँ की है, कैसी है, मैं आप लोगों को रंगे के माध्यम से बतलाऊंगा। लेकिन नहीं, कोई पौवा लगाने से पहले हम इसका हाल क्या करेंगे? क्या करोगे? राजापुर चौकी में हमारे साथ चलो, छल्ले में रस्सी बांधकर से उल्टा लटकाओ तो इस पर असर ही नहीं। यही फिर एक राजापुर चौकी ले चलो, एक एक कपड़ा निकालो, फिर जांघियों निकाल डरो। हाँ, इस वक्त चौकी में कोई महिला पुलिस नहीं है। हाँ, एक नंगे नंगे कह दो। अच्छा, और बर्फ के सिल्ली हम ले। हाँ, एक वाले को पर सोवाई दो। अच्छा, और लइके बेद तुम जुट जाओ। हाँ, और लइके पटा हम जुट जाए। फिर मारत मारत चलन की फारी नहीं दी। क्या रे? चमड़ी। तो चमड़ी का नाम लिया करो। फिर नमक मिर्चा वह पर डालो। तुम जाओ बर्फ की सिल्ली और नमक मिर्चा लेकर आओ, तब तक हम राजापुर चौकी का बड़ा वक्त हो गया, लेकिन मेरा दोस्त ठाकुर दयाल सिंह अभी नजर नहीं आ रहा है। देखता हूं नौका। गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया रे? लई गए। किसको कौन ले गया? तुम्हारे दोस्त कहीं हैं? कौन रे? आज वो शॉपिंग करेंगे। साफ शब्दों में कहो, तुम नहीं जानी पे हुआ क्या है? जमींदार के यहाँ पकड़ ले गई पुलिस। पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ। ये कौन? शंकर शर्मा दरोगा। शंकर शर्मा? इतनी औकात हो गई, मेरे दोस्त को पकड़ के ले गया। शंकर शर्मा, तूने मेरा दोस्त को नहीं पकड़ा है, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। लगा के हाथों में हथकड़ी, मेरे दोस्त के लगा के हाथों में हथकड़ी दिया, मत को दावत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा। मुझसे अगर से ये बात है, अभी एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है वकील प्रकाश बाबू, मैं उसके पास फोन कर। कहो फोन ना लगा, तुम दरोगा तेरे फोन लगाओ, तुम हमारा नाम बता दो, भेज छोड़ दे। तेरी माँ को छोड़ दे। दरोगा तेरा बाप है। हेलो हेलो, प्रकाश बाबू नमस्कार, मैं ठाकुर उदय सिंह बोल रहा हूं। हाँ, हवेली से हमारे दोस्त ठाकुर दयाल सिंह को, वो जो राजापुर चौकी में इंस्पेक्टर शंकर शर्मा रहता है, वो साला पकड़ के ले गया। इसके विषय में कुछ सोचो, हमें बताओ कि मेरा दोस्त छूटे तो कैसे छूटे। अच्छा, कुछ कीमत देना होगा तो ठीक है, कल अपने कागजात तैयार कर लो, राजापुर चौकी पहुंचना है। नमस्कार। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। नमस्कार नमस्कार। ये कौन इंस्पेक्टर है जो आते आते वर्दी का झटका जमींदार साहब को दिखा रहा? वकील साहब, ये कोई और नहीं, एक साला शंकर शर्मा आया हुआ। तो कहा बढ़ाई है? हाँ मेरे यार, अपनी औकात भूल गया। बाल बैठा है। ये खटपट अपनी औकात भूल गया और जमींदार के हाथ में हथकड़ी लगा दिया। इसीलिए आपको मेरा साथ देना होगा। घबराइए नहीं, हम वो वकील हैं, हमें लोग कहते प्रकाश बाबू वकील। क्यों नहीं? हम कागज तैयार करके लाए हैं और ये कागज हम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा के मुंह पे मारेंगे। और हाँ, तो चलो मेरे साथ।
साहब नहीं दिखाई दे रहे? ना आवत तले मनोहर मंजन। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक करते हैं। और मनिहारे का भेष बनाया, श्याम भूरई बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, वो झोली कांधे टंगी, उसमें भूरई भरी। जो गुरुदेव एक तो हम मौका देते नहीं हैं। थोड़ा जय हिंद। त्रिपाठी, तुम वहां खड़े हो? हाय? तुम्हें देखकर हंसी इसलिए आती है कि अगर जिस्म पे वर्दी नहीं होती तो हम रास्ते में ले जाकर तुम्हारे चूतर की खाल उतार देते हैं। राजापुर चौकी में ड्यूटी करते हो, चौकी के बाउंड्री के बाहर खड़े हो। जिस्म में वर्दी नहीं होती तो बिल्कुल झब्बू हिजरा मालूम देते। एक बात बताओ, क्या बता रहे हो? मछली मंडी जय गुरुदेव भक्त भक्त हो? किसके भक्त हो? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव के भक्त हो। क्या भजन कौन सा गा रहे थे? का मनिहारे का भेष बनाया, मनिहारे का भेष बनाया, श्याम भूरई बेचने आया। मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे परी उसमें भूरई। अरे बीच में मत बोलो, रावण के दुसरिया मत बोलो। झोली कंधे परी उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया, श्याम किंगटा बेचने आया। जय गुरुदेव का चेला है ये। जय गुरुदेव पप्पा मार रहे हैं, पसिया है ना। बताओ कि पिताजी जय गुरुदेव के चेला थे, हम पखना बटोरते। मछली बहुत मछली धरिए दी पी से खोइयो खाई लो। बताए नहीं, चुप्पे खूब कान में बताते हैं। तो पंडित हैं तुम? हम शर्मा बिरादरी के हैं, भूखा थोड़ी ना है। हम जानी थे मंगोरो नहीं छुए तबे धर दिए हम। हाँ चौकीदार, तुम जाओ ठाकुर दयाल सिंह को लाकब से घसीट जाओ, निकाल के लाओ। जाओ भाग जाओ भाग जाओ। तुम्हें तो खुलवाई दी हो। खुलवा दिया। अगर ठाकुर भाग गया तो इधर आओ। ये डंडा देख रहे हो तेरा लंबा, पूरा डंडा तुम्हारी नई बात बताई दी। अच्छा ले मस्त चलता हूँ साहब। कहाँ जा रहे? पहले नाश्ता ले लो, गुला जाम। काला जाम बोलो रे। अरे ठाकुर साहब, तुम नहीं जानते हो, अरे थाने में आए हो, बड़े साहब नाश्ते की व्यवस्था किया, नाश्ता कर लेना फिर चले जाना। और क्या? और हमारे लिए हाँ, थाने में कोई भी मुलजिम आता है बिना नाश्ता किए नहीं जाता। हाँ, नाश्ता और क्या? ठाकुर दयाल सिंह, मेरे लिए भिजे हम भिजे। हमने कहा था इंसान कितना भी टेढ़ा हो, कानून के दायरे में आकर एकदम डंडे के तरीके से वो सीधा हो जाता है, क्योंकि कानून में वो ताकत होती है। कानून से कौनों बचा नहीं है। बचने की कोशिश तो इंसान करता है लेकिन बच नहीं सकता है। हाँ, जब मैं हवेली पे गया था तो क्या बता रहा था? तुम जैसे अफसर राजापुर चौकी में ड्यूटी करने से पहले हमारी हवेली में मत्था टेक कर ड्यूटी करते हैं। वो क्या की भूल हो गई? हमने भी कहा था कि ठाकुर वो कानून के भड़वे होंगे जो तेरी चौखट को चोबने के बाद तो राजापुर चौकी में ड्यूटी करते हैं। अपन का नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है। तूने क्या कहा था? जो अफसर हमारी बात नहीं मानता है उसके वर्दी और बिल्ले फड़वा देते हैं और हवेली के अंदर चिंगोदर की भांत उसे लगा देते हैं।
हमने कहा था मैं तुझे बिल्ले फाड़ने का मौका दूंगा ठाकुर। जिस बात मैं तुझे बिल्ले फाड़ने का मौका दूंगा तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज मैं तुझे मौका देता हूं ठाकुर दयाल सिंह। तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है, तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है तो तेरे मां के दूध की कसम है तुझे ठाकुर। हमरे कंधे पे लगे हुए सितारे कंधे पे लगे हुए बिल्ले ने फाड़ दे ठाकुर। तो दूध का वास्ता दोगे? असर है नहीं तो कानून का दुश्मन बनाओ, रोकने वाला कोई आपकी तारीफ शायद आपको नहीं मालूम, मुझे लोग कहते हैं ठाकुर उदय सिंह। जा मेरा दोस्त, इसे कहते हैं ठाकुर दयाल सिंह। हाँ किस जुर्म में लाए हो? जरूर बताऊंगा। प्रभु दयाल का मर्डर, उसकी बेटी का रेप करने वाला ठाकुर दयाल सिंह और उसकी बेटी रानी की रेप करने के बाद उससे मर्डर कर दिया गया। इंस्पेक्टर, हाँ अगर यह बात हो गई थी तो कम से कम दिमाग में सोच लिया होता। मतलब अगर हथकड़ी लगाने से पहले मुझसे मुलाकात किया होता तो मैं ये छोटे मोटे केस के लिए तुझे इतना पैसा देता कि नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। उदय सिंह, एक बात याद है, हड्डी कुत्ते को डाली जाती है, हम जैसे ईमानदार ऑफिसर को नहीं। मैं चाहूं तो रिश्वत देने के जुर्म में मैं तेरे हाथों में हथकड़ी लगा सकता हूं, लेकिन मेरे नहीं, हाथों में मैं मर्यादा करता हूं। चौकी से गेट आउट। गेट आउट। और त्रिपाठी वो फाइल लेकर आओ, मैं ठाकुर दयाल सिंह का इसी वक्त चालान लिखता हूं। किसके हाथों में हथकड़ी लगा दिया? ठाकुर दयाल सिंह। नहीं, जमींदार ठाकुर दयाल सिंह बोलो। हाँ हाँ, और जनपद लखीमपुर के इलाके में इनकी इज्जत है। अच्छा, समाज इनकी इज्जत करती है। समाज पे इनका बोलबाला है। अच्छा। और आज इनकी इज्जत की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो। बुरा लगता है। बुरा नहीं लगता है, नौकरी से ऊब गए हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथों में जो हथकड़ी लगाया है, नहीं, ये हथकड़ी खोल दो। तुम्हारे कहने से हाँ, ना 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 तुमने ना नहीं, वकील प्रकाश बाबू बोलो। वकील प्रकाश बाबू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। गुनहगार के गिरबान तक एक दिन जरूर पहुंचते हैं। ये गुनहगार है, मैं तुम्हारी नजरों के सामने इसका चालान भेजता हूँ। नहीं, यदि नौकरी करना है, कहने का मतलब, हाँ, जनपद लखीमपुर चौकी के अंदर तुम्हें यदि नौकरी करना है तो इनके टुकड़ों पे तुम्हें पलना होगा और इनसे हाथ में हाथ मिलाकर
तुम्हें ड्यूटी करना होगा, प्रकाश बाबू। वरना 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 तुम्हारे खिलाफ वो चार्जशीट तैयार करूंगा। रियासत की 1-2 लड़कियों के कपड़े फड़वा कर वो चार्जशीट तैयार करूंगा कि तुम्हारी कान मच्छर चुन जाएंगे। और इतना ही नहीं, बीवी बच्चे सुई बेचने के लायक नहीं रहेंगे। दिमाग से काम लो वकील प्रकाश बाबू, क्योंकि कानूनी अफसर हो। ये क्या है? और इनके जमानत के कागजात संभालो। जमानत के कागजात? हाँ। एक कानून कानून का पाठ प्रकाश बाबू को मत सिखाओ। तुम जैसे कानून को हम लोग खुद अपनी रुचि बनाकर पाइकट में रखते हैं। और सुनो, ये कागज देखने से पहले जो तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ गया है, रुमाल निकालो और इस पसीने को पोंछो, पोंछो। हथकड़ी खोलो। त्रिपाठी, माना कि ऊंची चेयर पे कुछ कानून के दारिंदे बैठे हैं जो रिश्वत लेकर ऐसे कमीने की जमानत को मंजूर करते हैं। गाली नहीं। इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। छोटे मोटे तिरंगे नहीं खोलेंगे। ठाकुर दयाल सिंह के हाथ में तो इंस्पेक्टर ने हथकड़ी लगाया है, हथकड़ी तो तुम ही खोलोगे। खोलो। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। आज मैं तुमसे कहकर जा रहा हूं कि आज तो अपने हवेली जाऊंगा और कल मैं तुमसे तुम्हारे क्वार्टर पे मुलाकात करने आऊंगा। ठाकुर, दोबारा तेरा चेहरा कहीं भूलकर मेरी नजरों के सामने आ जाएगा तो कानून को भूलकर मैं तुझे चलता हूं। नमस्कार। प्रकाश बाबू, चलो हवेली पे चलो, दावत खा के तभी आपको जाना होगा। तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत करो। चलो। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा आज तुझसे उदय सिंह कहकर जा रहा है, आज के बाद जब कभी चंदनपुर रियासत की तरफ अपनी गाड़ी लेकर आना तो आपकी गाड़ी के टायरों के निशान पाए जाएंगे, पर वापस आने के। एक बात हमारी सुनता जा। ठाकुर उदय सिंह, जिस दिन तुम दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हमारे हाथ लग गया तो कसम है पैदा करने वाले की, मैं तुम लोगों के हाथों में हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मैं समझ गया कानून के दारिंदे तुम लोगों के साथ मिले हुए हैं। मैं तुम लोगों के हाथों में हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। डंडा देख रहा है? इंस्पेक्टर, ये डंडा तो देख रहा हूं, ये डंडे को संभाल कर रख। यही डंडा आज नहीं 15 अगस्त के दिन ये झंडा फहराने के काम आएगा। नहीं, तुम लोग
लोगों के खिलाफ जितने ठोस सबूत तुम्हारे हाथ रख गया, यह पूरा डंडा तुम्हारी गांड में। त्रिपाठी कनौजिया, पानी सर से ज्यादा गुजरता हुआ जा रहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जाते समय ये ठाकुर दयाल सिंह क्या कर गया है कि कल मैं तुम्हारे क्वार्टर पे तुम्हारी मुलाकात करने आऊंगा। ये सर, अगर ये कल हमरे क्वार्टर में मुलाकात करने आएगा, कल इसका आने का दूसरा दिन है। जी सर। शिवा भी कहकर गया था कि तीसरे दिन तुम्हारे क्वार्टर में मुलाकात करने आऊंगा। शिवा का कल तीसरा दिन है। शिवा की और ठाकुर दयाल सिंह की हमरे क्वार्टर पे मुलाकात हो गई तो क्वार्टर का खून खराबा हो जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि शिवा देखते ही देखते ठाकुर को मार देगा। उसके बदले की आग उसके सीने में भड़क रही है। यस सर। या तो शिवा को देखते ही देखते ठाकुर दयाल सिंह उसका खून कर देगा। ऐसा नहीं होने दूंगा। क्वार्टर पे खून खराबा हो गया तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, इसलिए तेरी भाभी क्वार्टर पे अकेली है। मैं क्वार्टर पे चलता हूँ और 1 घंटे के बाद इन लोगों की मुलाकात करने के बाद मैं